सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाइए और कमर पर अपने दोनों हाथ रखिए और अपनी गर्दन को एक साइड और फिर दूसरी साइड करिए। ये प्रोसेसिंग रहेगी। उसके बाद आपने अपने शोल्डर को दूसरे हाथ पर रखना है और एक हाथ को, एक पूरी बाजू को आपने राउंड करना है एक तरफ। यानी कि पहले आप आगे की तरफ करिए 10 बार, फिर आप पीछे की तरफ करिए 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। ऐसे ही दूसरी बाजू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आपने इसी बाजू को फिर दोबारा उल्टा भी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से दोनों बाजुओं को हमने आगे की तरफ और पीछे की तरफ करना है, जो कि हमारे चेस्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आपने अपनी लेग को इस तरीके से उठाना है और अपने हाथों को इस तरह कमर के पास रखना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। लेग को धीरे धीरे उठाते जाइए, जैसे कदम ताल करते हैं, इसे ये कहते हैं, है ना। तो 10 से 20 बार आप कर सकते हैं बहुत आराम से। उसके बाद एक तरह से किक कर रहे हैं, एक तरफ और दूसरी तरफ। अपने आप को मोड़िए और किक कीजिए, एक तरफ दूसरी तरफ, ऊपर की तरफ हो रहा है। ये किक हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं। ये भी आपने एक तरफ 10 बार और फिर दूसरी बार 10 बार करना है। काउंटिंग बड़े आराम से की जा सकती है, और काउंटिंग करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नहीं की जाती, बल्कि 1 2 3 इस तरीके से करिए। अब जो आप किक कर रहे हैं वो ऊपर की बजाय सेंटर में कीजिए, यानी कि कमर की जो फैट है उसको हमने बर्न करना है, उसको ख़त्म करना है। आप बहुत आराम से इसे कर पा रहे हैं और ये बहुत ही आसान है। इससे आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप हो रही है, गर्म हो रही है। अब आपने इसी प्रोसीजर को नीचे की तरफ करना है, यानी कि इसके 3 पोर्शन हो गए। जो कि सबसे ऊपर था, फिर हमने बीच में किया, अब हम बिल्कुल नीचे की तरफ झुक कर कमर से नीचे की तरफ कर रहे हैं। ये तीसरा स्टेप है, इसे भी हमने 10-10 बार करना है, यानी कि 20 बार ये हो चुका है। ये भी बहुत आसानी से आप कर पा रहे हैं, है ना। 10 बार गिनती कीजिए एक तरफ और 10 बार दूसरी तरफ। अब हमने क्या करना है, अपने सिर के ऊपर दोनों हाथों को पीछे की तरफ कर देना है, जहाँ पोनी की जाती है, और एक एक करके घुटनों को उठाना है और अपनी कौनी के एंटी कौनी को लगाना है। यानी कि आपकी लेग दूसरी रहेगी और कौनी दूसरी रहेगी। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे आप कीजिए। इसे आप 20 बार कीजिए, यानी कि एक लेग से 10 बार, फिर एक लेग से 10 बार हो जाएगा। अब आपने पूरे का पूरा अपने दोनों बाजुओं को ऊपर की तरफ करके पकड़ लेना है और अपने साइडों की तरफ झुकाना है। इससे कमर की जो फैट है वो नेचुरल तरीके से बर्न होती है और आपको कसावट महसूस होगी उस एरिया पर, यानी कि ढीलापन नहीं लगेगा। आप इसे भी बहुत आराम से कर पा रहे हैं। इसे करना भी बहुत आसान है। इसे करने के साथ साथ आप म्यूज़िक चला सकते हैं, ताकि आपका ध्यान जो है म्यूज़िक की तरफ हो और आप सारी एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर सकें। ये भी अपने 10 बार एक तरफ और 10 बार एक तरफ करनी है ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप 10-10 बार ज़रूर करिए और इसका सर्कल बना लीजिए कि आपने इसे आगे भी करना है और शाम को भी करना है। अब हम एक एक लेग से इसी एक्सरसाइज को कर रहे हैं, यानी कि अपनी साइड की फैट को बर्न करने के लिए एक एक साइड से कर रहे हैं। एक एक साइड से करेंगे तो आपका दूसरा हैंड जो है वो लेग की तरफ जाएगा और एक हैंड ऊपर की तरफ हो तो आगे की फेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो सिर के ऊपर ही होना चाहिए। इस तरीके से करिए। आप 1 2 3 काउंटिंग कीजिए। जब आपको लगे कि 15 हो गए, यानी कि 15 हो गए एक तरफ और 15 हो गई दूसरी तरफ, यानी कि 30 हो गए टोटल, फिर आपने इस एक्सरसाइज को भी छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज का प्रोसीजर इतना ही रहेगा। इसके साथ आपने अपनी बॉडी को साथ साथ वार्म अप करना है, यानी कि रुकना नहीं है। बीच में ये नहीं कि आप रुक जाएंगे तो 2 मिनट 3 मिनट नहीं, अपनी बॉडी को वार्म अप करते रहिए। अगर आप थक चुके हैं तो इस तरीके से धीरे धीरे कदम ताल करिए। फिर नीचे झुकने के बाद आपने क्रॉस में अपने फुट को हैंड लगाना है। आपको मैं करके बता रही हूँ ताकि आपको बहुत आसानी रहे।
1 2 3 इस तरीके से काउंटिंग कीजिए और 20 टाइम इस एक्सरसाइज को कीजिए। इसमें हम 10 टाइम 1 फुट को हैंड लगा रहे हैं, 10 टाइम 1 फुट को हैंड लगा रहे हैं। उसके बाद फिर कदम ताल कीजिए, यानी कि एरोबिक्स में भी मिक्स हो गया, हमारी बॉडी पूरी वार्म अप रहेगी। अब जैसे हमने पहले किया था, अपने हाथों को अपने सिर के पीछे किया था और सामने से अपने घुटनों को उसको टच करवाया था, अब साइड से करवा रहे हैं, यानी घुटने साइड से हमारी कॉनी को टच कर रहे हैं। ये भी आपने 10 बार एक नी को टच करवाना है, एक घुटने को टच करवाना है और 10 बार आपने दूसरे घुटने को टच करवाना है। अब हम अपने सीधे करके पैरों को टच करवा रहे हैं। ये भी आपने 10 बार एक पैर को टच करना है और 10 बार दूसरे पैर को टच करना है। आप इसे बहुत आराम से कर पा रहे हैं। अगर इसे करने में आपको मुश्किल हो रही है तो शुरू में आप 10 की बजाय 5-5 बार करिए, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके इसे बढ़ाते जाइए। पसीना आएगा, आप मान लीजिए आपकी बॉडी वार्म अप हो रही है। इसके अलावा जैसे छोटे बच्चे गेम खेलते हैं ना बॉल से, उस तरीके से करना है। अपने बाजुओं को सीधा करिए और नीचे की तरफ क्लैपिंग करिए, लेग उठाते जाइए, क्लैपिंग करिए, लेग उठाते जाइए, क्लैपिंग करिए। ये बहुत आसान तरीका है हमारी थाइज़, यानी कि जो हमारे कमर के नीचे की लेग होती हैं जिसे थाइज़ कहा जाता है, उसकी फैट को बर्न करने के लिए। अब दोस्तों, अब मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। जैसे रस्सा कूदा जाता है उस तरीके से हमें रस्सा कूदना है ना। 20 बार कूदे तो बहुत अच्छा है, वैसे 20-20 के 3 सेट किए जाते हैं, यानी कि 60 बार किया जाता है, लेकिन आपने एक बार 20 बार ही करना है। फिर अब आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, कदम ताल करिए और उसके बाद आपने फिर जंपिंग जैक करना है, यानी कि जंप करना है, लेकिन इस टाइम आपके सिर्फ रस्से नहीं कूदना, हमने अपने बाजुओं को भी साथ में हिलाना है ताकि बाजुओं की फैट भी बर्न हो और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे। इस तरीके से आपके पैर चौड़े हो रहे हैं और आपकी बाजुएं भी साथ में चौड़ी हो रही हैं। इसके बाद आपने अपनी बॉडी को रेगुलर वार्म अप करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ नीचे लेटने वाले जो कि पेट की फैट को स्पेशली बर्न करते हैं, उनको हमने कैसे करना है। तो थोड़ा मैं कैमरा नीचे कर रही हूँ ताकि आप बहुत आराम से इसे देख पाएँ। और नीचे की एक्सरसाइज करने के लिए आपको मैट लेना होगा, या बिना मैट के करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे मैंने मैट नहीं लिया, एक लेग को यानी कि एक घुटने को फोल्ड कीजिए, दूसरी लेग को उठाइए। इससे गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और पेट में बनने वाली एक्स्ट्रा गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है, बॉडी से बाहर हो जाती है। पहले एक लेग को कीजिएगा, फिर आपने दूसरी लेग को इसी तरीके से करना है। ओके, अब आपने दूसरी लेग को कर लिया। ये बहुत ही आसान सा तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी बॉडी की गैस को बाहर कर रहे हैं और साथ में पेट की फैट को, यानी पेट की जो चर्बी है उसको भी साथ ही साथ बर्न कर रहे हैं, है ना। बहुत आसान सा है ना, इसे करने में कोई मुश्किल नहीं आ रही आपको। 1 2 3 काउंट कीजिए, 10 टाइम करिए। इसके बाद जैसे साइकिल चलाई जाती है ना, उस तरीके से साइकिल चलानी है अपने दोनों पैरों से एक साथ। अगर लेकिन मान लीजिए आपसे दोनों पैरों से एक साथ एक बार नहीं हो रही तो एक बार आप एक पैर से करिए, लेकिन मैं आपको दोनों पैरों से करके दिखा रही हूँ। करना चाहे तो एक बार एक लेग को सीधा कर लीजिए फर्श पर और दूसरे लेग से साइकिलिंग करिए, लेकिन अगर आप कर सकें तो दोनों लेग से साथ में साइकिलिंग कीजिए ताकि बहुत आसानी से ये प्रोसीजर आप कर पाएँ इजीली। ओके, तो इसे भी आपने 20 टाइम ही करना है और उल्टी साइकिलिंग करनी है। अब देखिए मैं आपको उल्टी साइकिलिंग करके दिखा रही हूँ। ये स्पेशली पेट की फैट को बहुत जल्दी बर्न कर देती है। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है कि दोस्तों, आपको मैं बता रही हूँ कि ये 13 मिनट की एक्सरसाइज है, लेकिन इसको ही आपने दोबारा फिर रिपीट करना है, यानी इसे आपने आधे घंटा रोजाना करनी है। और लास्ट के 15 मिनट, यानी आधे घंटे एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट के 15 मिनट आपने किसी भी गाने पर डांस करना है, भंगड़ा करना है ना। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपनी लेग को उठाइए, अपने पैर अपने हाथों से अपने सिर को भी थोड़ा उठाइए,
नीचे साइकिलिंग, ऊपर साइकिलिंग, नीचे साइकिलिंग, ऊपर साइकिलिंग। इस तरीके से आप 30 बार कीजिए। ओके, 30 से 31 टाइम हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर साइकिलिंग और नीचे साइकिलिंग करनी है। ये फैट की बर्न करता है फैट। दोस्तों, इसे फैट बर्न कहा जाता है जिस तरीके से जो नॉर्मली होती है। जिम की एक्सरसाइज करना भारी भरकम है, लेकिन इसे करना आसान भी है और घर पर ही की जा सकती है। अब आपने जो एक्सरसाइज करनी है वो हमारी पूरी बॉडी को वार्म अप करती है, पूरी बॉडी को गर्म करती है। अपने हाथों से फर्श पर टच करिए, दोनों हाथों से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी टांगों से बैठकर साइकिलिंग करनी है। जैसे किसी चीज़ को पुश किया जा रहा है, नाव चलाई जाती है, कुछ इस तरीके से आप देखिए और इसे बहुत आसानी से करिए। अगर थक रहे हैं तो रुक जाइए। बीच में बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज, ये जो हमारी बॉडी को वार्म अप भी करती है और कमर की फैट को बर्न करती है, यानी कि साइड्स की फैट को बर्न करेगी। इसे आपने रेगुलर करना है। ये बीच बीच में ज़रूर करिए। जब भी आप अपने आप को थका हुआ महसूस करें तो रुकिए नहीं और बैठकर इस एक्सरसाइज को कीजिए। अब आपने क्या करना है, एक लेग को फोल्ड करिए और फिर करिए ऐसी ही तरह से अपने हाथों को घुमाकर फुट से टच करवाइएगा। ये आप 30 टाइम 20 टाइम जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग करने के लिए आपने कम से कम 20 टाइम ज़रूर करना है, यानी 20 बार तो ज़रूर करना ही है। अब आपने ऐसे ही दूसरी लेग से करना है, 20 बार इसे भी फोल्ड करिए और इसी को प्रोसीजर को कीजिए। इसके लास्ट अब सिर्फ एक एक्सरसाइज और बचती है जो आपने करनी है, वो भी आपने बैठे हुए ही करनी है। इस प्रोसीजर को बड़े आराम से 10-10 बार करिएगा और उसके बाद आपने अपनी पलाथी लगाते हैं ना, उस तरीके से पलाथी लगा लेनी है। पलाथी लगाने के बाद एक घुटने पर आप अपने एक हाथ को रखिए और दूसरे तरीके से अपनी बाजू ऊपर करिए। ये कमर की फैट बर्न कर रहा है और इस टाइम आपको पसीना आए तो कोई बात नहीं, आपकी बॉडी वार्म अप हो रही है। आप टॉवल ले सकते हैं, उससे साफ़ कर सकते हैं। गीली किसी चीज़ का यूज़ नहीं करिए, ना ही बीच बीच में पानी पीजिए। अगर पानी की प्यास लग रही है तो गुनगुने पानी का ही 1 या 2 घुट का सेवन कीजिए। पानी बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। अब लास्ट एक्सरसाइज, पूरी बॉडी वार्म अप होगी आपकी। आप हिम्मत से करिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा, बस थोड़ी थोड़ी कोशिश से आप कर पाएंगे। आपने क्या करना है, घुटनों की बल बैठ जाना है और अपने आप को जैसे कैट पोज होता है ना, उस तरीके से करना है और नीचे झुक जाना है। फिर पुशअप की पोज में आना है, फिर ऊपर होना है, फिर नीचे हो जाइए। इस तरीके से आप इसे करिए जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। पहले आप सीख लीजिए, फिर आप कर लीजिएगा। इसे भी आपने 10 बार ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, ये टोटल एक्सरसाइज थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे कर पाएंगे और बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके सभी पोर्शन बहुत आसान हैं। आप 10-10 से स्टार्ट कीजिए। थके तो बीच में गुनगुना पानी पीजिए, गाने चला सकते हैं ताकि मेहनत करते टाइम आपको मेहनत करने का एहसास नहीं हो। थकावट ज़रूर होगी, ये ना सोचिए कि थकावट नहीं होती। अभी मैं भी आपको करके दिखा रही हूँ तो मुझे भी थकावट हो रही है, लेकिन बॉडी जो है वो बहुत रिलैक्स महसूस करेगी। ओके, बाय।